चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। कर अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। कहने का मतलब है, मान लेते हैं सपोज डैट ये अपन का एक रूम है, ठीक है, और इस रूम का जो है अभी 40 डिग्री टेम्परेचर है और हम चाहते हैं इस रूम की जो है टेम्परेचर को कम किया जाए। इसके लिए हम एक सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं और ये सिस्टम क्या कर रहा है, इससे हीट निकाल के बाहर जो है बाहर फेंक रहा है, ठीक है। तो वह क्या करता है, वो 1 घंटा में 1 आवर में जो होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम कर देता है। मतलब हमने क्या किया, इस रूम का टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस है, तो हमने क्या किया कि इस रूम गर्मी का दिन है तो हम चाहते हैं इस रूम को ठंडा करने के लिए, तो इसलिए हम क्या कर दिए, एक सिस्टम AC लगा दिया, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, इससे जो भी हीट है उसको बाहर कर रहा है, इससे कारण इस रूम का टेम्परेचर कम हो रहा है। तो ये जो सिस्टम जो लगा हुआ है ये क्या कर रहा है, 1 घंटा प्रत्येक 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम कर दे रहा है। तो एक बात बताइए कि अगर 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम कर रहा है तो 10 घंटे में कितने डिग्री सेल्सियस कम करेगा, तो 10 आवर्स में कितना, तो 5 × 10 मतलब जो है ये जो है 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम कर देगा। 40 डिग्री सेल्सियस इसके रूम का टेम्परेचर था, लेकिन ये 50 डिग्री सेल्सियस कम कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बर्फ से हमारा साफ माइनस में लेके जाएगा। मतलब पहले था हमारा 40 और 40 उसमें से 50 तो घट गया, तो कितना आ गया, -10। मतलब जब 10 घंटे बाद इस रूम में हम जाएंगे तो खुद हम भी बर्फ बन जाएंगे, काहे कि 10 घंटे बाद जो है इस रूम का टेम्परेचर -10 हो जाएगा। चलिए